जामिया मैदान में जनसभा के दौरान एक और विवादित बयान दिया इन्होंने। क्या कहा? मुस्लिम युवा हाथ से बाहर हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, धमकी तक दे रहे हैं। तौकीर रजा पर बरेली दंगा भड़काने के भी गंभीर आरोप लगे हैं दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यही है कि तौकीर रजा जैसे लोगों पर अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। लेकिन आपने देखा कैसे बयानबाजी की जा रही है। अब मैं आपको अगली हमारी एक्सरे रिपोर्ट क्या है उसकी तरफ ले जाता हूं, दिखाइए जरा। एडीएम का हेडशॉट, एडीएम सरकारी कर्मचारी। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आई दर्शकों जो आपको देखनी चाहिए। अगर आपका भी कोई काम अटका हुआ है या आप सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो देख लीजिए। अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं उस तस्वीर को आप देखिए। ये जो तस्वीर चल रही है, ये जो जनाब है, ये एडीएम साहब है, जो सिर्फ कहने के लिए ही साहब है दर्शकों। इन्हें किसी से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं पता। इन्हें अपनी पद की गरिमा का सम्मान नहीं करना आता है। ये वो अफसर है, देखिए आप जरा इन्हें, जो ये नहीं जानते कि इनका ऐसा रवैया पूरे प्रशासनिक महकमे पर सवाल उठाता है। मामला कहां का है? वाराणसी का है। एडीएम सिटी आलोक वर्मा वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस के साथ होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पहुंचे हुए थे। प्राधिकरण की ओर से दोनों होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। इस दौरान एडीएम की होटल के मालिक के साथ कहासुनी हुई, विवाद हुआ। एडीएम सिटी पहुंचे तो कार्रवाई करने के लिए थे, लेकिन वो अपना आपा खो बैठे। इस वीडियो में आप देखिए दर्शकों, एडीएम के गुस्से किस तरह से नजर आ रहा है। उनका गुस्सा, वो दूर से चलते हुए आते हैं और होटल के मालिक के चेहरे पर अपना सिर मारते हैं। ये सब कुछ इतने अचानक होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। जब ये लोग समझते हैं तो इस हेडशॉट के बाद माहौल को संभालने की कोशिश भी करते हैं। और इस पूरे मामले में पीड़ित होटल मालिक के बेटे का क्या कहना है, अब मैं आपको वो सुनवाता हूं। हमारे पास उसका भी 2016-2010 में एक बार कमिश्नर साहब अध्यक्ष महोदय ने अपना वर्रा कॉरिडोर का वो किया, जिसमें आपके होटल को का कोई भी अतिक्रमण नहीं पाया गया। उनका लिखित हमारे पास पत्र है। फिर 2016 का आया, 16 में भी आप 0-0 है, वो भी हमारे पास लिखित है। और बाकी सभी लोगों के अतिक्रमण पाया गया। अगर वैसे देखें तो 776 मकान और 23 होटल है। आज की डेट में सर यहाँ 27 होटल है जो बनाए गए। होटल मालिक को आपने सुना किस तरह की गंभीर बात कह रहे थे। लेकिन आज दो केस हमारे सामने आए इस खबर से जुड़े हुए दर्शकों, वो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक अधिकारी का काम होता है आपके लिए काम करना। बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर चला। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक एक्शन जारी रहा। होटल पर करीब 7 घंटे तक कार्रवाई की गई, जहां कमरे, बाथरूम, शौचालय, मेन गेट को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों होटल 5 मंजिला हैं और कुल 90 कमरे हैं यहां। लेकिन और दूसरा केस क्या कहता है? होटल को वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में बनाया, इसलिए कार्रवाई। 8 साल पहले भी होटल को सील किया गया था। नोटिस के बाद भी होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा, लगातार लोगों की बुकिंग लेते रहे। फिर हादसा हो जाएगा तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस मसले को लेकर जब कार्रवाई की जाती है तो अधिकारी को भी संयम रखना चाहिए। अगर नियम के मुताबिक कार्रवाई है आप करिए, लेकिन कानून आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई। प्राधिकरण का बुलडोजर शनिवार को वरुणा नदी क्षेत्र के 2 आलीशान होटल पर खूब गरजा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। बनारस कोठी और रिवर पैलेस, जिसकी मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था, वहां जमींदोज कर दिया है। इस एक्शन को लीड कर रहे प्रशासनिक अधिकारी को इतना गुस्सा आया कि कानून का पालन करवाने के लिए पहुंचे अधिकारी खुद कानून हाथ में ले बैठे। इसलिए मैंने कहा था कि संयम रखना चाहिए। इस बारे में जब एडीएम आलोक वर्मा से बात की तो उनका दावा है कि सामने वाले शख्स ने उन्हें गालियां दी, जिसके बाद उन्होंने उसे मारा। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर होटल मालिक ने उन्हें गालियां दी तो कानून हाथ में लेने का अधिकार उन्हें किसने दिया? सवाल यह भी है कि एडीएम गाली देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो यह भी है कि अफसरशाही और लाल फीताशाही में कितना अंतर होता है। अब यहां अफसरशाही लाल फीताशाही में ही तब्दील होती नजर आ रही है। लेकिन सुनिए जरा किस तरह से
उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की, गाली दी, उसके बाद हमला हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि कार्रवाई क्या की जाती है, देखना होगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपके बच्चों से जुड़ी हुई है दर्शकों। वो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि यह खबर हर उस माता पिता के लिए जिनका बच्चा स्कूल जाता है या जिनका बच्चा स्कूल जाने वाला है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस शिक्षक को हमारे समाज में गुरु का दर्जा दिया है, वो शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहे। बच्चों के माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को भरोसे से भेजते हैं स्कूल कि वहां बच्चा जाएगा, कुछ सीखेगा, हिफाजत के लिए शिक्षक, टीचर मौजूद है। शिक्षा के मंदिर में बच्चे जाएंगे तो कुछ जरूर सीखेंगे, बड़े होकर नाम करेंगे। माता पिता इसके लिए लाखों की फीस भी भरते हैं, आप भी भरते होंगे। लेकिन यही शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महिला अलीगढ़ के एक स्कूल की टीचर है दर्शकों। ये मैडम गई तो स्कूल बच्चों को पढ़ाने थे, लेकिन देखिए खुद फर्श पर लेट गई आराम से और बच्चों से पंखा चलवा रही है। आप सोचिए जरा इसे। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों का इस्तेमाल। लगता है ये मैडम जी अपना शिक्षा का धर्म भूल गई हैं, शिक्षक धर्म भूल गई हैं। सोचिए दर्शकों, आप छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनसे पंखा चलवाया जा रहा है इतनी भीषण गर्मी में, और मैडम आराम से फर्श पर लेटी हुई हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो जांच पड़ताल भी करिए। इस तरह की तस्वीर आती है तो वो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये जो शिक्षक हैं इनकी अब करतूत सामने आ गई और हर दिन की एक्टिविटी पर आपको गौर करना चाहिए। पूछिए, बच्चों से भी बात करिए कि स्कूल जब वो आते हैं वापस तो क्या क्या हुआ, स्कूल में क्या सीखा, तभी आपको एक एक चीज की जानकारी मिल पाएगी। सोचिए दर्शकों, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हमारा काम यही है कि हम आपको सावधान करें, आपसे जुड़ी हुई हर खबर आपके लिए लेकर आते हैं। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। फिलहाल न्यूज़ का एक्स्ट्रा में इतना ही। नमस्कार।